वेलकम बैक टू माई चैनल शाश्वत डायरीज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड और अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज है ट्यूसडे और है आज सेवेंथ है ना, आज 7th ऑफ अप्रैल है आज। और टाइम तो ऐसे बीत रहा है। एक सेकेंड बस, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो आज 7th ऑफ अप्रैल है एंड 10 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी नहाकर निकली हूँ एंड आतू देखिए पीछे से खेल रहा है। उसका तो दिन भर खेल चालू है। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ। तो बस सुबह के 10 बज चुके हैं एंड जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब हो गए हैं। ब्रेकफास्ट के आधा पार्ट मैंने बना लिया है और आशु ने खा भी लिया क्योंकि उनको भूख लग गई थी। बट मैंने बोला कि मैं नहा कर आती हूँ तब मैं फिर बाकी का पार्ट बनाऊंगी। तो आज मैंने इडली सांभर चटनी बनाया है। सांभर मैंने अभी तक नहीं बनाया, बस प्रिपरेशन करके चली गई थी सब्जी वगैरह काट करके। और इडली चटनी बन चुका है। तो अभी मैं फटाफट से सांभर बनाऊंगी एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत पहले सांभर की रेसिपी डाली हुई थी। वो एक्चुअली फुल रेसिपी थी बट फिर भी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं सांभर कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैं वही बना दे रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी पेंडिंग रखा था कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी मैं। बट क्या है ना, अभी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या नहीं है। और बाकी चलिए बनाते हैं और उसके बाद मैं फिर आऊँगी, बातें करूँगी। इतनी स्वेटिंग हो रही है, माय गॉड, अभी से ही, अभी मार्च में ही इतनी गर्मी आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो यहाँ का वेदर सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है बट पिछले साल हम लोग मार्च में ही शिफ्ट हुए थे यहाँ पर। 1 साल हो गया हमें यहाँ पर आए हुए। तो उस टाइम तक मतलब पिछले साल तो इतनी बारिश हुई थी, माय गॉड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब 3 मंथ्स तक लगातार बारिश बारिश बारिश। मैं तो उब ही गई थी। बट उसके बाद जब बारिश ख़त्म हुई तो इतना औसम वेदर था यहाँ का, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी फटाफट से पहले चलिए बना लेते हैं और भूख भी लगी है तो मैं खाऊंगी भी। तो पहले मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच के करीब और उसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। तो प्याज जो जैसे ही हमारा पिंकिश फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर अभी तो बैंगन लिया है, 2 छोटे साइज के जो मेरे बैंगन थे वो ऐड किया मैंने और थोड़ा सा कद्दू मैंने ऐड किया जो कि लौकी बोलते हैं जिसको। तो उसको ऐड करके हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से और अभी हम यहाँ पर मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पर सांभर पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच के करीब और साथ ही साथ मैंने मेथी और धनिया जो साबुत धनिया आता है और साबुत मेथी का पाउडर बनाकर पहले से रखा हुआ है। ये मैंने एक ही बार में रोस्ट करके उसको ड्राई रोस्ट करके और पाउडर बना लिया मिक्सी में पीस के और हर बार जब भी मैं सांभर बनाती हूँ तो ये पाउडर का यूज करती हूँ। ये 1 महीना आराम से चल जाता है एक बार आप बना लोगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसमें हल्दी ऐड कर दिया था और अब हमें क्या करना है, मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़े से मसाले जब फ्राई हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने ड्राई मैंगो पाउडर डाल दिया है, आमचूर पाउडर। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको इसीलिए डाला है क्योंकि मेरे पास इमली नहीं है। तो इमली अगर रहता है ना तो लास्ट में जब हमारा सांभर पूरे तरीके से रेडी हो जाता है तो लास्ट में हम इमली पानी डाल देते हैं, बट नहीं है तो यहाँ पर मैंने ड्राई मैंगो पाउडर डाल दिया है। बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने लिए थे और अच्छे से सारे टमाटर और जो भी वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं, सबको फ्राई कर लेंगे हम और ढक देंगे। ढकने दें मतलब 2 से 3 मिनट ढक ढक देंगे और पका लेंगे। और इधर साइड में मैंने क्या किया है कि कुकर में मैंने देखिए अरहर की जो दाल है वो मैंने बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मतलब 1/4 कटोरी मैंने अरहर की दाल ली है और उसमें मैं 3 कटोरी पानी, उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी डालकर रख दूंगी कुकर में। इधर देखिए मेरा जो वेजिटेबल्स है वो फ्राई हो गया है मसालों के साथ-साथ। बहुत ज़्यादा आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस सॉफ्ट होने तक आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए क्योंकि ये फिर से कुकर में जाकर पकेगा ही। तो जब हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसको हम लोग कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें 2 से 3 सीटी लगानी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सब्जी के अलावा आप इसमें भिंडी और जो सहजन आता है ना उसको भी आप डाल सकते हैं, जो ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले ही बोला जो भी मेरे पास अवेलेबल है उससे मैं बना रही हूँ सांभर। बट सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आया था तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस ऐसे। और यहाँ पर जब कुकर के ढक्कन को बंद करने से पहले मैंने नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। तो आपको जितना अच्छा लगता है नमक उस हिसाब से आप डाल दीजिए और 3-4 सीटी दे दीजिए।
तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है। और सांभर ऐसी रेसिपी है जो आप चावल के साथ, डोसे के साथ, इडली के साथ, सबके साथ चल जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 सीटी के बाद यहाँ पर मैंने जब ओपन किया तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इस थोड़ी-सी और गाढ़ी रखनी है, तो आप पानी को 1 कटोरी और कम ही डालिए, तभी भी आपका सांभर बहुत अच्छा बनेगा। मुझे इसी कंसिस्टेंसी में पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अब हम लगाएँगे इसमें छौंक। तो छौंक के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है थोड़ा-सा, और उसमें मैंने लाल साबुत मिर्च ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने सरसों दाने और उसके बाद करी पत्ता कुछ ऐड कर दिया है। इसे बस हम तड़कने देंगे और उसके बाद उसमें सांभर में हम लोग छौंक लगा देंगे। ये ये मेन है, जो छौंक वाला पार्ट होता है। इसी से जो टेस्ट होता है ना, जो फ्लेवर होता है, बहुत सही से आता है। तो देखिए हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी एन्जॉय कीजिए। कल्याणमस्तु। अच्छा यहाँ सारा एनिमल बोल दो। अच्छा आदू, क्या खा रहे हो पहले ये बताओ। क्या खा रहा है तू? वाटर मेलन। यस। वाटरमेलन। चलो। अच्छा ओ में। अच्छा वो एनिमल्स बताओ, कौन काऊ है उसमें? क्या क्या है उसमें बोलो। डॉगी। क्या है? क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को 6 बज गए हैं और मैं बाहर हूँ, बालकनी में बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा बाहर मतलब बाहर नहीं, बालकनी में हूँ अभी। और थोड़ा फ्रेश एयर लेने से अच्छा लगता है ना शाम को, एटलीस्ट थोड़ा कि बाहर आ जाएं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे भी मुझे बाहर बैठना, बालकनी में बैठना बहुत पसंद है। बट आदू के कारण मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर बदमाशी करने लगता है। कभी वो, जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे रेलिंग जैसे है, तो इसमें फिर वो क्या करता है कि सर घुसाने लगता है अपना। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि चलो अंदर ही खेल लो। बट जब भी मौका मिलता है तो मैं आ ही जाती हूँ। और हवा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे ही रही होगी। एंड स्काई भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही है। और आज कुछ खास हुआ नहीं, बस हम लोगों ने ब्रंच कर लिया था। और इडली जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। लाइक मेरे एक बार में 18 इडलीस बन जाती है, और 3 आदमी के लिए बहुत इनफ है। आदू कितना, एक या दो भी नहीं खाता, वो एक ही खा लेता है। तो उसके लिए मैंने अभी जस्ट डोसा बनाया था, तो उसने डोसा खा लिया। उसको डोसा बहुत पसंद है। जैसे मार्केट हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं ना, तो हमेशा बोलता है मम्मा डोसा, मम्मा डोसा। तो उसी टाइप का मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप का बना दिया था, तो उसने खा लिया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही थी मैं। और आदू सो गया था और मैं कुछ अपना काम कर रही थी, पेंडिंग वर्क्स वगैरह, कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी। किचन इतना मेसी हो जाता है आजकल, पूछो मत। और कल केक भी बनाया था, तो सुबह इतने बर्तन करने के बावजूद भी बहुत सारे हो गए थे। तो वो सब किया, तो मैंने वो बोला कि आराम से बैठ कर ही आप लोगों से बातें कर लूँगी मैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि जैसे आदू को मैंने सुशु ट्रेनिंग दे दी है, वो कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली सुशु वॉशरूम में जाके। तो हाँ, वो करता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार करता है। वो जैसे उसको सुसु आती है तो वो बोलता है मम्मा शुचू बाथरूम, या पापा शुचू बाथरूम, मतलब कि उसको वॉशरूम जाना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो कर भी देता, नहीं बताता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दिन के टाइम में एटलीस्ट जितनी देर वो जगह रहता है, तो बिना डाइपर के उसको रखें, ताकि अब मतलब अब वो धीरे धीरे बताने लगा। लेकिन हमें उसे बहुत सिखाना पड़ा था, मतलब जब भी। और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि आदू जब भी तुमको शुशु आए तो तुम बोलो शुशु आ रही है, शुशु आ रही है। और आपको हर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना है, खुद से, उसको आए या नहीं आए, और फिर उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ शुशु करो। तो बच्चे ना धीरे 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 सीख जाते हैं।
थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है तो बस यही है, मैंने भी उसके साथ यही कि अगर आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मैं डेफिनेटली बना दूँगी, बट अभी वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुआ है। लेकिन बता देता है, वो इतना है उसका कि वो बता देता है कि हाँ उसने पॉटी किया है या फिर पॉटी लगी है उसको या शूशू लगी है, तो ये बता देता है। आई नो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें जो मॉम्स होती हैं ना, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉमीज़ बनी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। मैंने कमेंट, और आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत अभी कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इतना बिजी हो जाता है ना, मैं मोबाइल ले ही नहीं पाती हूँ। एक तो इसी मोबाइल से मैं शूट भी करती हूँ और इसी पे मेरा YT स्टूडियो एंड YT ऐप भी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आज मैं सोची हूँ कि कमेंट स्पेशली बैठ कर रिप्लाई करूँगी। और आदू शायद मैंने ना डोर लॉक कर दिया है, क्योंकि आदू थोड़ा सा अंदर है आशु, बट मैंने सोचा कि वो मुझे बात नहीं करने देता, तो उसके साथ खेल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो मुझे बुला रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसके पास जाती हूँ और देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, Open your mouth. Open your mouth. हाँ, ये लो। आदू तुम क्या खा रहे हो? नहीं। काजू कौन खा रहा है? चला, काऊ कैसे बोलती है? आदू को काऊ से डर लगता है। आदू कैसे डर जाता है काऊ से? ऐसे डर जाता है। और आदू क्या कर रहा है अभी? टॉय से खेल रहा है। और क्या खा रहा है आदू? काजू। मम्मा को दोगे? दे दो। मम्मा को नहीं दोगे तो कौन खाएगा? पापू को दोगे? दे दो पापू को। अरे खा लो बेटा, खा लो। अच्छा चलो, बाय बाय कर दो सबको। सो गाइज अभी 9 बज चुके हैं और बस हम लोग बालकनी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए, फिर टीवी वगैरह देखे, चाय पिए, और अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। डिनर में बहुत ही सिंपल सी मैं कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ, तो उसका क्या रेसिपी शेयर करूँ आप लोगों से। और कभी कभी मुझे ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है, बस ज़ीरा और मेथी से और मिर्च डाल के छौंक दो, और कद्दू में हल्दी और नमक डाल के मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वही बना रही हूँ, सब्ज़ी बन गई है, अभी पराठे बनाऊँगी। और आदू को देखिए क्या कर रहा है। आदू व्हाट आर यू डूइंग? ये देखिए इनको बंद करना है तो करो बंद। ये क्या कर रहे हैं ना भाई साहब मेरे इसको मैं कभी कभी प्यार से भाई साहब भी बोल देती हूँ। तो ये क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ डब्बा लेके और इसको खेलना होता है, जब भी मैं किचन में काम करते रहती हूँ। To my baby, I love you too. I love you too my बच्चा। आदू बैठेगा मम्मा के गोदी में। आदू I love you। Coochie coochie। You love me? I love you too। You। I love you too। आदू क्या कर रहा है? आदू पापा को बुला के ले आओ।